अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी उमर खान, इंस्पिरेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच। उम्मीद है कि आप सारे खैरियत से होंगे। प्यारे दोस्तों, कब्र की पहली रात एक ऐसी रात है जो हर इंसान को जरूर आकर मिलेगी, चाहे वो बादशाह हो, चाहे फकीर हो, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे मर्द हो, चाहे औरत हो, चाहे कोई वक्त का बादशाह हो, चाहे कोई प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे कोई जज, चाहे कोई उस्ताद, या कोई वकील, या फिर कोई SHO, DPO, या फिर MNA या MP। लेकिन ये एक ऐसी रात है हर इंसान को जरूर मिलती है। साथियों, इस्लाम में इस रात को सबसे अहम और पुरअसरार मरहला समझा जाता है। कब्र की पहली रात इस्लामी अकीदे के मुताबिक जब इंसान दफन किया जाता है, लोग वापस चले जाते हैं, मट्टी बराबर की जाती है, लेकिन कब्र के अंदर एक नया सफर शुरू हो चुका होता है। फरिश्तों की आमद, मुनकिर और नकीर। कब्र में 2 फरिश्ते आते हैं, उनके नाम हैं मुनकिर और नकीर। उनका हुलिया खौफनाक होता है और आवाज गरजदार और नजर ऐसी कि इंसान एक बार कांप उठता है। इसके बाद 3 सवाल किए जाते हैं, तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, और ये हस्ती कौन है, यानी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर इंसान नेक होता है तो वो जवाब देता है रब्बी अल्लाह दीनुल इस्लाम महाज़ा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो फिर कब्र कुशादा हो जाती है, जन्नत की खिड़की खोल दी जाती है, उसकी कब्र को बाग बना दिया जाता है। लेकिन अगर यहाँ पर बंदा गुनाहगार या काफिर होता है, फिर वो जवाब नहीं दे पाता, कहता है कि हाय हाय ला अदरी, मुझे नहीं मालूम। कब्र तंग कर दी जाती है, अजाब शुरू हो जाता है तो क़यामत तक जारी रहता है। कब्र या जन्नत का बाग बनती है या जहन्नम का गड़ा बनती है। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कब्र या तो जन्नत के बागों में से एक बाग है या जहन्नम के गड़ों में से एक गड़ा है। ये रात कैसी होगी? ये अंधेरी होगी, ये खौफनाक होगी। ना कोई दोस्त होगा, ना कोई पार्टी होगी, ना कोई मोबाइल होगा, ना कोई आपके साथ भाई होगा, ना बहन, ना माँ, ना बाप। ये रात अकेली होगी और आपके साथ सिर्फ और सिर्फ एक चीज होगी, और वो होंगे आपके किए हुए अमाल, और होंगे वो आपके किए हुए अमाल। अगर आज आप इस दुनिया में अपने अमाल को अच्छा करेंगे तो कल आपकी कब्र भी जो है ना, जन्नत के बागों में से एक बाग बन जाएगी। अगर आज तुम धोखे करोगे, फ्रॉड करोगे, दूसरों का हक खाओगे, मस्कीनों पर जुल्म करोगे, गरीबों पर जुल्म करोगे, तो तुम्हारी कब्र भी एक अजाब नाज़िल किया जाएगा, और वो अजाब तक क़यामत तक आपकी कब्र के अंदर चलता रहेगा। अल्लाह ताला से दुआ गो कि अल्लाह ताला हम सब की कब्रों पर हमेशा अपनी रहमतों का नज़ुल फरमाए, और जो जो मेरे और आपके लिए खाना अपने रब हकीकी से जा मिले हैं, अल्लाह ताला उनकी कब्रों को भी जन्नत के बागों में से एक बाग बनाए। अगर ये छोटी इस्लामिक वीडियो, मोटिवेशनल वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को खुदारा सवाब की नीयत से आगे जरूर शेयर करके हमारी और हमारी पूरी टीम की हौसला अफजाई जरूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।